नमस्कार दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर साधारण से किसान के घर में पैदा हुई एक महिला थीं, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित में कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल है, अर्थात इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक और दया के साथ व्यवहार किया। आज हम उस बहादुर योद्धा अहिल्याबाई होलकर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जिन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थीं। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी प्रजा एवं अपने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो चलिए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ नगर में आता है। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। वह एक सामान्य से किसान थे। उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक भाग्य ने पलटी खाई और वह 18वीं सदी में मालवा प्रांत की रानी बन गई। युवा अहिल्या देवी का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होलकर को प्रभावित किया। मल्हार राव होलकर पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर कार्य करते थे। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खांडेराव से करवा दी। इस तरह अहिल्याबाई 10 वर्ष की आयु में ही एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय में होलकर राजघराने में पहुंची। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसके 3 वर्ष के उपरांत अहिल्याबाई के घर एक बेटी ने भी जन्म लिया। रानी के बेटे का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी सुख और शांति से कट रही थी, तभी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। साल 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 29 साल की थी, तभी उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली अहिल्याबाई ने अपनी पति की मौत के बाद सती होने का फैसला लिया, लेकिन पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद सन 1766 में मल्हार राव होलकर भी दुनिया छोड़कर चले गए, जिससे अहिल्याबाई काफी आहत हुई, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद मालवा प्रांत की बागडोर अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में उनके पुत्र मालेराव होलकर ने संभाली। शासन संभालने के कुछ दिनों बाद ही सन 1767 में उनके जवान पुत्र मालेराव की मृत्यु हो गई। पति, जवान पुत्र और पिता समान ससुर को खोने के बाद भी उन्होंने जिस तरह साहस से काम किया, वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई थी, इसलिए प्रभावी तरीके से उन्होंने इस स्थिति में उसको अंजाम भी दिया। मल्हार राव के निधन के बाद उन्होंने पेशवा की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्या देवी मालवा की शासक बन गयी। उन्होंने तुकोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया, जिन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज भी थी। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने के लिए तत्पर भील और गोंडों से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गयी। वहाँ उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शायर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी और उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके
के कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किए। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। वर्तमान इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। यह उनका सबसे यादगार काम रहा। तकरीबन सभी बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर निर्माण करवाए। हिमालय से लेकर दक्षिण तक भारत के कोने कोने तक उन्होंने मंदिरों पर खूब पैसा खर्च किया। काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के विख्यात मंदिरों में उन्होंने खूब काम करवाए। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहाँ पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया था। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। 13 अगस्त 1795 को नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर के किले में राजमाता अहिल्याबाई होलकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखकर हमेशा के लिए चिरनिंद्रा में लीन हो गयी। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण व्यक्तित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके पहले सम्मानित शख्सियत नानाजी देशमुख थे। देवी अहिल्याबाई के ऊपर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और इनके ऊपर कई फिल्में भी फिल्माई गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बच्चों के बगीचे का नाम अहिल्याबाई के सम्मान में अहिल्या देवी होलकर उद्यान रखा गया है। दोस्तों, यह सारा जीवन वृत्तांत राजमाता अहिल्याबाई होलकर का था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। देश एवं विदेश के चर्चित व्यक्तियों के जीवन परिचय के लिए एवं उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।